तो दोस्तों जैसा कि यार आप स्क्रीन पर देख सकते हो ना यार, एक कमेंट आया हुआ है जो कि है सर बैकग्राउंड रिमूव करने वाली टूल वेबसाइट कैसे बनाएं, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए प्लीज़। और यहाँ पर जो मैंने बात करी थी, ये कमेंट आया है इस वीडियो पर जिस पे मैंने बात करी थी जो आपको टेम्प ईमेल वाली वेबसाइट रहती है उसके बारे में जो है हमने एक रोड मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी कि ऐसी अगर वेबसाइट बनानी हो तो कैसे जो है वो बना सकते हैं। ना देखा हो तो ये वीडियो भी देखना। बड़े ही इंटरेस्टिंग टाइप के यार वीडियोस जो है ना वो मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज वगैरह मिल सके जो बड़े बड़े पॉपुलर टूल है वो भी किस तरीके से काम करते हैं। अब भाई ने क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि बैकग्राउंड रिमूव करने वाली टूल जो है ना वेबसाइट हम किस तरीके से बना सकते हैं, वो तो मैं आपको एक आइडिया इस वीडियो में देने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो वेबसाइट होती है किस तरीके से काम करती है और क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी जा रही होती है और कितना खर्चा आ रहा होता है ऐसी वेबसाइट को होस्ट करने में, बनाने में। और क्या अभी आपको लगता है कि इस तरीके की यार बैकग्राउंड रिमूव करने वाली वेबसाइट बना करके उसको रैंक करवा करके हम कुछ ट्रैफिक वगैरह ला करके क्या क्या तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं और जो मार्केट में पॉपुलर वेबसाइट है वो कितना मोटा पैसा छाप रही होगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ये। और समय तो बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके की चीज़ यूज़ करते हैं। थंबनेल बनाना है बिना बैकग्राउंड रिमूव हुए काम ही नहीं चलता। आप कोई फोटो वगैरह खींचते हो तो बैकग्राउंड रिमूव करना रहता है। अब वो ज़माना गया है कि लोग मैनुअली फोटोशॉप यूज़ कर रहे होते हैं। आजकल एआई टूल है, इस तरीके के टूल है जिसकी हाई लेवल पे यूजेबिलिटी है और उसका आइडिया आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख करके ही लगा सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो सबसे पॉपुलर वेबसाइट वो है remove.bg। एक टाइम पर इस पर ना 2-3 मिलियन का ट्रैफिक आता था, बट बढ़ते 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 आज की डेट में यार अगर इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखोगे ना तो कितना आ रहा है, 7 करोड़ 8 करोड़, मतलब 7-7.5 करोड़ तक जो इसका ट्रैफिक आ रहा है, जो कि एक मैसिव मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक होता है। और जबकि ये सिर्फ एक सिंगल पेज का टूल है, सिंगल पेज का सिर्फ एक वेबसाइट है जिसमें सिर्फ एक ही मेन काम चल रहा है। वो चल रहा है कि फोटो अपलोड करोगे, फोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करके उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा, बाद में आप जो है वो बैकग्राउंड पीछे फिट कर सकते हो। उसके यूज़ के लिए लोग नॉर्मली फ़ोटो खींचते हैं और कहीं भाई पहाड़ी इलाके का बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। ये चीज़ वीडियो के फॉर्म में भी चलती है, लोग वीडियो से भी बैकग्राउंड वगैरह हटाते हैं। बट यहाँ पर बात हो रही सिर्फ इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने की। ठीक है, यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे और उसका जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और आपने अक्सर ऐसी वेबसाइट को यूज़ करा होगा। अब इसके ट्रैफिक से, इसके वॉल्यूम से भी आइडिया लगाओ। ये जो आपको दिख रहा है ना यार, लगभग क्या कहते हैं, ये आपको ये 7 करोड़ के आसपास 74 मिलियन का ट्रैफिक। ठीक है ना, 74 मिलियन मतलब 7 करोड़ 40 लाख के आसपास का जो है वो ट्रैफिक है। तो इतने ट्रैफिक पे आप सोचो ना, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट होती है उनमें भी इतना ट्रैफिक लाने में जो है वो हालत ख़राब हो जाती है, जब वो डेली बल्क में इतना सारा कंटेंट पोस्ट कर रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। बट ये वेबसाइट ट्रैफिक ला रही क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट बेसिस में, नीड बेसिस पे बना हुआ टूल है। थंबनेल बनाना है तो फोटो रिमूव करना और पता नहीं कहाँ कहाँ पर रिमूव करना है। ठीक है, कौन कौन सी किस किस तरीके की फ़ोटोज़ पे जो है वो लोग अपना बैकग्राउंड रिमूव करके दूसरी चीज़ें जो है वो सेट करते हैं। ये है इसकी यूजेबिलिटी। देखो यार, कुछ नहीं यार, बड़ा ही देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि भाई इसकी यूजेबिलिटी भाई हर कंट्री के लिए, तो हर कंट्री से यूज़ करते हैं इसको। मल्टी लैंग्वेज पे भी बना रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है ये जो साइट है मल्टी लैंग्वेज पर भी बनी होगी, बट अभी मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। अब थोड़ा सा बनाने के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा सा इस वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, इसके मोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं, कैसे ये वेबसाइट पैसे कमा रही होती है। अगर आप स्टूडेंट हो, ये कोडिंग वोडिंग वगैरह सीख रहे हो, कॉलेज वगैरह में बीटेक कर रहे हो ना, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को यार ध्यान से ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट बिग थिंग जो है वो आप भी बना सकते हो ऐसे ही ऑब्जर्व करके। एआई का टाइम है, आपको आज के टाइम पे हर किसी को एआई से रिलेटेड टूल चाहिए होते हैं। और ये भी यार एक्चुअल में क्या यूज़ कर रहा होता है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ कर रहा होता है। ऐसे हवा में बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो जाएगा। पहले हमें फोटोशॉप से बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ना पूरी मेहनत करनी पड़ती थी। पूरे जो बॉर्डर पे जो है ना वो पूरा एक सर्कल टाइप का तैयार करना पड़ता था, फिर उसमें एक मैजिक टूल टाइप में होता था, उसको हटा करके फिर रिमूव करते थे। मैं कोई फोटोशॉप स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने ये चीज़ देखी हुई है। ठीक है, और वो बहुत टाइम लगता था, पॉइंट टू पॉइंट पूरा जो है वो बॉर्डर मैच करवा के फिर बैकग्राउंड रिमूव करना, उसमें चीज़ें सेट करना। तो ये तो क्या कर रहा है, ये अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग लगा रहा है ना कि वो बॉर्डर को जज कर रहा है कि एक्चुअली में बंदे की शक्ल कौन सी है उसको जज करना और बैकग्राउंड में क्या चीज़ रिमूव करनी है उसको जज करके जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वो जो है वो रिमूव कर देता है। तो एआई तो यूज़ हो रही है और ये टूल काफ़ी पुराना है। जब ये चैट जीपीटी और इस तरीके की चीज़ें जो है भाई चल भी नहीं रही थी, एआई के बारे में तो बहुत पहले से बात हो रही थी। तो ये चीज़ अब इसके मोनेटाइजेशन का समझोगे तो अब इतनी बड़ी वेबसाइट है ना, तो उसको एडसेंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों?
क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि ये अपना फ्रीमियम एंड प्रीमियम मॉडल बना लेती है। जैसे कि मैंने एक रिज्यूम मेकर वाली वेबसाइट के बारे में बात करी थी, उसमें भी इस तरीके के मॉडल बात करी थी। थोड़ा सा यार ब्लॉगिंग से और इन सब चीज़ों से हट करके भी यार हम वीडियो में बात करते हैं कभी कभी, तो उसको भी ध्यान से समझने का ट्राई करना। टॉपिक थोड़ा सा कई बार एडवांस हो जाएगा, बट दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। हो सकता है आपके दिमाग में भी कुछ तरीके का आइडिया आ जाए और आप चार दोस्त मिल करके, क्योंकि यार बहुत सारा मटेरियल जो है फ्री में अवेलेबल रहता है, आप चार दोस्त मिल करके ऐसा कोई टूल बना ले जाते हो, लो भाई लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ अगर बना के यार डाल दिया, कर लिया तो ठीक है, थोड़ा किस्मत होती है और थोड़ा जब आप चीज़ों को प्रोसेस करोगे, बनाओगे ना, तो होती है। अब ये सिंपल पहले एक नॉर्मल एक पेज का वेबसाइट था, इसमें 1-2-3 मिलियन का ट्रैफिक आता था पहले, बढ़ते बढ़ते आज की डेट में जब हम इसका ट्रैफिक देख रहे हैं तो ये पहुंच गया 7 करोड़ तक। क्यों पहुंच गया है? क्योंकि भैया इस कीवर्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, पहले बताया ना लोग तो फोटोशॉप पे ही करा करते थे पहले, बाद में इस कीवर्ड का डिमांड बहुत बढ़ गया। इसके डोमेन की जो ब्रांड है remove.bg, ठीक है, इसमें तो कहीं पे बैकग्राउंड इमेज रिमूव इस तरीके के कीवर्ड रखे ही नहीं है, बट तब भी इसकी ब्रांडिंग इतनी तगड़ी हो गई ना कि देखो remove.bg सिर्फ इस कीवर्ड पर जो है 3.6 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम है। बैकग्राउंड रिमूवर अगर कोई बंदा लिखता है, ठीक है ना, जबकि इमेज भी नहीं लिख रहा सिंपली, लेकिन वो एक जज हो जाता है, बैकग्राउंड रिमूवर लिख रहा है तो इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू इस कीवर्ड पर 3.1 मिलियन ये वॉल्यूम बढ़ा है समय दर समय, ठीक है ना, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली बढ़ा है। लोग सर्च माने रिमूव बैकग्राउंड, बीजी रिमूवर, ये देखो सब पे इतना मिला घुमा करके ना करोड़ों का ट्रैफिक जो है इस पर पहुंच जाता है। ट्रैफिक लोकेशन आपने देखी, ठीक है, तो हमें ये पता चला कि यार एक सिंपल था, इसमें जबकि कम यूजेबिलिटी थे, कम लोग सर्च मारते थे, बट अभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कंटेंट लोग जो है वो भर भर करके बना रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, रील्स के फॉर्म में कंटेंट बना रहे हो, या भाई यहाँ पर यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म में वीडियो बना रहे हो, तो वहाँ थंबनेल की जो इमेजेस तो चाहिए होती है और बैकग्राउंड भी रिमूव करना रहता है। तो अब जैसे जैसे कंटेंट बनाते चले जा रहे हैं तो लोगों को इमेजेस चाहिए होती है, तो बैकग्राउंड रिमूव करना रहता है। और बहुत सारी तो वेबसाइट ही जो पीएनजी इमेज वाली रहती है, जिसमें ट्रांसपेरेंट इमेज देती है, तो वो भी इस तरीके के वेबसाइट को यूज़ करके जिसमें बैकग्राउंड रहता है उसको इमेज को लेती है और यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे दिखाती है। अब ये वेबसाइट का अर्निंग मॉडल भाई सिंपल है, एडसेंस एडसेंस लगा के नहीं रखा है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, उसके अलावा ही बिना एडसेंस के इसमें भाई करोड़ों की अर्निंग हो रही है। सबसे पहले इनका प्राइसिंग मॉडल है, ये फ्री में क्या है ना, एक लिमिटेड साइज की फ़ोटो, ठीक है ना, लिमिटेड साइज का इन द सेंस 512 बाई 512 की, ठीक है, क्योंकि भाई देखो उसमें लगता है सर्वर की बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो देखो फ्री जो एक लिमिट तक इन्होंने जो है चीज़ें फ्री दी है, उसके बाद इन्होंने अपना प्रीमियम मॉडल दे दिया। प्रीमियम मॉडल में आप यहाँ पर देख सकते हो कितना पैसा लगेगा पर इमेज के हिसाब से, ये देख सकते हो, ठीक है ना, इतने क्रेडिट आपको मिलेंगे ना, और यहाँ पर इन्होंने अलग अलग ये सिस्टम है, तो इससे ही इनका इतना ज़्यादा कमाई होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यूजेबिलिटी तो बढ़ी के बाद में इनको एडसेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों करे जब इन्होंने अपना खुद का ही प्रोडक्ट बना ली, सर्विस बना ली। तो ये टूल वेबसाइट से एक ये भी चीज़ पॉसिबल है कि अगर आप कुछ ऐसा बना लेते हो ना, तो आप प्रीमियम और फ्री मॉडल से प्रीमियम मॉडल भी ऑफर कर सकते हो, और आपके टूल में अगर दम होगा ना तो लोग उसको बाय करेंगे, तभी तो ये एडसेंस वगैरह उसको जरूरत ही नहीं यूज़ करने की, तो यहाँ से मोटी कमाई हो रही है। फिर ये क्या है, इन्होंने एक बार टेक्नोलॉजी बना ली, टेक्नोलॉजी बनाने के बाद जो है ये एपीआई भी ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो इनका एक एपीआई का भी सेक्शन है, आप जाके सर्च मारोगे तो यहाँ पर ना एक एपीआई का सेक्शन मिलेगा, देखो। और फिर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना दी है, देखो सब एक बैकग्राउंड रिमूवल टूल से इन्होंने जाने कितने सारे यहाँ पर फीचर दे दिए। फिर ये एपीआई भी, ये देखो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ ना, व्हाट इज द एपीआई फॉर, यू कैन यूज अवर एपीआई टू इंटीग्रेट द बैकग्राउंड रिमूवल योर वेबसाइट ऐप और वर्कफ्लो, इट्स अ सिंपल HTTP बेस्ड वेरियर। अब यहाँ पर कर के थ्रू रिक्वेस्ट करके जो है वो सिंपली यहाँ पर एपीआई को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाउ मैनी इमेजेस कैन आई प्रोसेस समल्टेनियसली थ्रू द एपीआई, ये सब यहाँ पर दिया है। बट एपीआई भी क्या है जो है ना वो पेड है, तो एपीआई भी लोग खरीद करके जो भी उनके प्रोजेक्ट वगैरह है, बहुत सारे आपको पता है ना यार, वीडियो एडिटिंग के जो है ना वो ऑनलाइन इमेज एडिटिंग के ऑनलाइन टूल रहते हैं जिसमें हम थंबनेल बनाते हैं, जैसे कैनवा एनवा हो गए ना, तो ये लोग भी कई बार ना खुद अपना सिस्टम ना बना करके बैकग्राउंड रिमूवल, ये इस तरीके की थर्ड पार्टी जो कंपनी बहुत एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में हासिल कर रखी है, तो कई बार उनके ही सर्वर को यूज़ करके, उन्हीं को टूल यूज़ करके बैकग्राउंड को रिमूव जो है वो करवा करके दिखाते हैं। कई बार खुद भी बना लेते हैं, जैसे कैनवा का है भाई खुद है कि बैकग्राउंड में ये एपीआई यूज़ करना है, ये तो भाई नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो मिड साइज कंपनीज़ है ना, क्योंकि भाई इसमें टेक्नोलॉजी में फिर बनाने में खर्चा होता है, तो एपीआई कई बार जो है वो सस्ती पड़ जाती है, जितना यूज़ करेंगे उतना देंगे, जैसे आप सर्वर वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यूज़ करते हो, तो एक ये मॉडल, इससे भाई बहुत मोटी जो है वो कमाई हो जाती है।
इस तरीके का जो है, इस तरीके से ये वेबसाइट जो है पैसे बना रही है। फ्री में आप एक लिमिटेड साइज की इमेज को अपलोड करके ना, और मतलब इमेज को अपलोड करके ये जो आपको रेंडर करके इमेज देगी वो थोड़ा मिनिमम साइज की देगी, मिनिमम क्वालिटी की देगी। हाई क्वालिटी की अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करवानी है तो भाई यहाँ पर जो है ना वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये सिंपल मॉडल पर जो है ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और ये वेबसाइट जो है महीने के हज़ारों डॉलर जो है वो बना रही है, सिर्फ एक टूल वेबसाइट बना के, एक प्रोडक्ट बना करके। ये हो गया इसका यार सिंपल सा। अब बात करते हैं भाई के क्वेश्चन के बारे में, जो भाई ने यहाँ पर कमेंट करा हुआ था कि ये बैकग्राउंड रिमूव करने वाली वेबसाइट जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले आप समझ लो कि ये कोई हल्का और सिंपल टूल नहीं होता है। टूल सिंपल ही है, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आलतू फालतू होस्टिंग में इसको जा करके डाल दो, क्योंकि इसमें सर्वर में प्रोसेसिंग यूज़ हो रही होती है, जीपीयू वगैरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब मीडिया फाइल में काम हो रहा होता है वो चीज़ें रेंडर हो रही होती है, तो जीपीयू वगैरह का भी अपना काम सॉलिड तरीके से चलता है। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर चाहिए। एक दो इमेजेस आप नॉर्मली कर रहे हो ना, बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वेबसाइट पर हजारों लोग रियल टाइम, इस वेबसाइट के हिसाब से तो लाखों लोग रियल टाइम फोटो अपलोड कर रहे हैं और आपका सर्वर रियल टाइम जो है वो बैकग्राउंड हटा रहा है, तो ये प्रोसेसिंग क्लाइंट पे नहीं होती है, प्रोसेसिंग सर्वर पे होती है, और सर्वर पे अच्छा खासा लोड चल रहा होता है। जब आप पीसी पे कंप्यूटर पे गेम खेलते हो ना, तो देखते हो कि कंप्यूटर बहुत हीट होने लगता है और बहुत ज़्यादा बिजली को भी यूज़ करता है। जब कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा चल रही होगी ना, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ होती है, आपका कंप्यूटर हीट हो जाता है। या हम कोई वीडियो एडिट करके उसको रेंडर कर रहे होते तो भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर वगैरह यूज़ हो रही होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा बनाने के बारे में। बनाना कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, बनाना सब सिंपल है। बहुत सारे ओपन सोर्स इसमें जो है ना वो प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर, वो पैकेज को आपको अपने सर्वर पर सेट करना होता है। सर्वर इसमें ये जो आपकी सी पैनल वाली सिंपल नॉर्मल वाली होस्टिंग होती है वो इस पर काम जो है वो नहीं आएगी। नॉलेज पर्पज से मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, एजुकेशनल पर्पज से आराम से ध्यान से समझो। और अगर इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहा हूँ ना, तो आपको जो इस वीडियो में मैं गाइड कर रहा हूँ ना, वो आपको हेल्प मिलेगी, आपको ये इधर उधर जा करके माथा मारी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मैंने कर ली है आपके बिहाफ पे। तो अब क्या है ना, ये प्रोजेक्ट जो है ना उसके लिए एक तो फ्रंट एंड होगा, जिसको आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो, जिसमें फोटो अपलोड करने का सिस्टम रहेगा। जैसे आप इस वाले प्रोजेक्ट पे देखो, ठीक है, जहाँ पर आपको होम पेज पे ये फोटो अपलोड करने का सिस्टम जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड हो गया, जो हमें ब्राउजर, जो हमें फ्रंट पे दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये डिज़ाइन, अब इसमें डिज़ाइन आया है, कलर वलर डाले गए हैं, तो वो CSS डाले गए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर इसका HTML पे बनाया गया है, और थोड़ी बहुत जो क्लाइंट साइड पर आप इफेक्ट एनिमेशन देखते हो या जो वैलिडेशन लगा होता है ना, वो आपका लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट वगैरह में लगा देते हैं। तो ये 3 टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, 3 स्क्रिप्ट को यूज़ करके सिंपल सा जो है ये फ्रंट एंड वगैरह डिज़ाइन होता है। अब बैक एंड पे मेन जो है वो कमाल हो रहा होता है कि यहाँ से फोटो गई सर्वर में, आपने उसको जो है वो भेज दिया फोटो को। अब वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं जो बैकग्राउंड इमेज को जो है वो रिमूव करने का काम करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर अगर खुद बनाने जाओगे कोड से, तो भाई बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत तगड़े लेवल का जो है वो ज्ञान चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं ना, वो कोड करके कम्युनिटी बिल्ड करके ओपन सोर्स कोड वगैरह जो है वो दे देते हैं। अब देखो ओपन सोर्स को ऐसे, अब सर्वर साइड लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो, आप PHP भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, आप पाइथन यूज़ कर सकते हो, Node.js यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले देखो पाइथन की मैं एक लाइब्रेरी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम गए, ये देखो सिंपल सी एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि हाईली पॉपुलर, देख सकते हो 17,000 इस पे स्टार है। ये क्या है, REMBG, बैकग्राउंड रिमूव करने का ही जो है इन्होंने एक पाइथन में जो है वो पूरा स्क्रिप्ट बना रखा हुआ है, सिंपल सा। अब आपको सबसे पहले तो अपने पीसी में पाइथन इंस्टॉल करना और इस पैकेज को जो है वो इंस्टॉल करना है पिप की मदद से, ठीक है। देखो यहाँ पर बता भी रहे कि पाइथन आपके सिस्टम में होना चाहिए, और इतना जो है आपका वर्जन 3.7 से जो है आपका वर्जन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। और कैसे इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल REMBG, इसको जो है ये एक CLI, ठीक है, जो कमांड लाइन चलते हैं ना, वो एक आपका जो है ना ये प्रोजेक्ट है, ये आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये सॉफ्टवेयर आपके में इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली जो है ना वो आप फोटो के बैकग्राउंड, किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को कमांड लाइन लेवल पर जो है वो हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक रिमोट इमेज का जो है वो एग्जाम्पल लिया गया है, ये देखो, कर्ल के थ्रू इमेज को उठाया, रिमोट इमेज को किसी दूसरी वेबसाइट को या किसी वेबसाइट पर होस्टेड इमेज को उठाया, और सिंपल से ये जो है यहाँ पे कमांड चल रही है, ये
ये जो है कमांड चल रही है रेम BGI, और इसका आउटपुट जो है ये आउटपुट इमेज में सेव हो गया, मतलब यहाँ से इनपुट लिया, इनपुट वाली इमेज है, और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड जो है वो आउटपुट डॉट इमेज पर मतलब कि जो आउटपुट है वो यहाँ पर सेव हो गया, जिसमें आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लोकल से अगर आपको लोकल किसी फाइल का रिमूव करना है बैकग्राउंड, तो सिंपल से आपकी ये कमांड दी हुई है, देखो रिमूव बैकग्राउंड स्पेसिफिक, सॉरी यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम लोकल फाइल, जिसमें आपने यहाँ पे एक इनपुट फाइल दे दी और आप आउटपुट फाइल आपकी यहाँ पर जो है वो चली जा रही है। सिंपल रिमूव रेम BGI यही मेन कमांड है। फिर उसके आगे इसके और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम स्पेसिफिक मॉडल, ऐसे ऐसे करके बहुत ही तगड़े लेवल पर ये लाइब्रेरी बनी है। तो इस प्रोजेक्ट पे अगर काम करना है तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर डेडिकेटेड सर्वर होना चाहिए। VPS वगैरह जो है वो आप ले सकते हो, या डिजिटल ओशन बढ़िया रहता है, डिजिटल ओशन आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। डिजिटल ओशन में जो है वो आपको सस्ते में जो है वो आपको यहाँ से सर्वर वगैरह मिल जाते हैं। मैं अपनी वेबसाइट पर एक लिंक भी दिया होगा, मैं एफिलिएट लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको $100 के आसपास, जैसे मैं अपनी मान लो मेरी वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसका एफिलिएट लिंक दिया, यहाँ से आप जाओगे तो $200 का जो है वो आप देखोगे ये $200 क्रेडिट आपको यहाँ से मिल जाता है। इसमें आप ना $4 से आपको जो है वो एक VPS टाइप का ही सर्वर मान लो, जिसमें आपको VPS टाइप है क्या, मतलब आपको क्लाउड का एक बढ़िया एक सिंपल सी लाइनक्स की मशीन मिल जाएगी $4 मंथली में। उसमें आप पाइथन इंस्टॉल करो, नोट जो चाहे वो इंस्टॉल करके इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। आप थोड़ा सा बात कर दें, ये तो हो गया कि सिंपल एक CLI बेस्ड जो है वो आपने कर लिया। अब इसी को आप चाहो तो PHP के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे मैंने ChatGPT को बोला, ठीक है, कमांड दी मैंने ChatGPT को कि जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये rem.bg है, इसको यूज़ करके जो है ना मेरे को PHP में बताओ, तो PHP में सर्वर साइड कोड जो है वो कर दो, क्योंकि मैंने वहाँ से तो हम फोटो ले लेंगे, फोटो आपकी आ गई सर्वर साइड से, हाँ आप आउटपुट फाइल output.png में जा रही है, और PHP में नॉर्मल सेल कमांड होती है ना, वो आप यहाँ पर चला सकते हो। और देखो वही वाली रिमूव आई, ये यहाँ से जो अपलोडेड फाइल है जो क्लाइंट साइड से अपलोड करके दी गई थी, और इसमें जो है आउटपुट फाइल सेव हो रही है। ये आउटपुट फाइल का नाम है, ये जो नाम आपको रखना हो वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हो, उसमें आपको आउटपुट फाइल मिल जाएगी। बस भाई ये सिंपल सा कोड है, हो गया, इतना होता है। बट इसमें प्रॉब्लम यही है ना, मैंने बोला ना, जब बहुत सारे लोग रियल टाइम आ जाएंगे तो ये सर्वर पे सारी प्रोसेसिंग चल रही होती है, तो सर्वर पे लोड बहुत चढ़ता है। तो जैसे जैसे इसकी यूजेबिलिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे यूजर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए। अब दूसरे एक प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं। दूसरा एक प्रोजेक्ट है बैकग्राउंड रिमूवल, ये भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इसका यहाँ पर वेबसाइट भी है बैकग्राउंड रिमूवल AI करके, ये देखो, ठीक है। ये भी जो है वो पाइथन पे बनी हुई लाइब्रेरीज में पूरा दिखाया गया, आप खुद यहाँ पर इसको जो है वो टेस्ट कर सकते हो। इनका API वगैरह मिल रहा, इसकी प्राइसिंग वगैरह भी दी हुई है, इसमें भी यहाँ पर उन्होंने कोड वगैरह सेट करा हुआ है। अब API यहाँ पर इसीलिए देनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि कई सारी आपने एक सर्वर बना लिया, वहाँ पर सारा अपने सॉफ्टवेयर सारा सिस्टम सेट कर दिया, फिर लोग API को सेल करके उससे कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई अब उनका सर्वर यूज़ नहीं हो रहा, जितनी API वो रिक्वेस्ट करेंगे। और सेम आप देखो ना यार, गूगल भी API को सेल करके कमाता है। ये जो गूगल माई बिजनेस में या गूगल ये लोकल प्लेसेस वगैरह देखते हो, गूगल उसकी API सेल करता है कि अगर आपको चाहिए कि यार कानपुर के सारे जो भी डेंटिस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाइए, वो तो वहाँ भी API के थ्रू वो डेटा कलेक्ट कर सकते हो, तो वो गूगल भी वही सेम चीज़ कर रहा है। तो यही बहुत ही तगड़ा बिजनेस मॉडल होता है। तो ये एक वेबसाइट देखो, इसका भी कोड, ये भी सब पाइथन में लिखा गया हुआ, पूरा कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से करना है, यहाँ पर ये भी यार कमांड लाइन पे जो कुछ चल रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो और इस टूल के साथ तो अच्छी चीज़ क्या है, इसमें वीडियो का भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये वाला जो है ना टूल बैकग्राउंड रिमूवर AI करके, इसमें वीडियो का भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, उसकी भी यहाँ पे कमांड दी गई। अब जब बात वीडियो की आ जाती है तो आपको एक एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जो कि है FFmpeg। अब यार ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सर्वर के रिसोर्सेज भाई जो है ना वो यूज़ करता है। और वीडियो पे जब काम होने वाला है तो समझो, जब वीडियो रेंडर करते हैं तब भाई आपका सिंपल एक वीडियो रेंडर होने में तो कंप्यूटर की हालत ख़राब कर देता है गर्म है। तो समझो यहाँ पर जब किसी वीडियो को आप भेजोगे, उसके बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, तो कितना सर्वर का जो है वो प्रोसेसिंग पावर लगेगी। इसीलिए ये ना एक लिमिट तक ही चीज़ों को फ्री देते हैं, उसके बाद पेड करते हैं, क्योंकि भाई फ्री में चीज़ जो है वो प्रोवाइड ही नहीं करी जा सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाएगी यार, सर्वर का कॉस्ट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जाती है ना, और छोटे मोटे सर्वर से इसमें काम नहीं चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। सेम आप इस पे एक और चीज़ पे अगर आप Node.js में इंटरेस्टेड हो तो Node.js का भी यहाँ पर वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। ये देखो npm जैसे वहाँ पर पिप होता है ना, पाइथन में पिप होती है, जहाँ पर एक आप कह सकते हो यार प्ले स्टोर समझ लो, जैसे गूगल में प्ले स्टोर का, इससे यही एग्जांपल देते हो, जैसे गूगल में प्ले स्टोर होता है, वहाँ से ऐप वगैरह आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते हो, तो वैसे ही जानते हो इनके प्ले स्टोर बने हुए हैं।
नोड.जेएस में काम कर रहे हो, कोई लाइब्रेरी चाहिए, कुछ पैकेज चाहिए तो इसका npm बना हुआ वहाँ से आप इंस्टॉल करो। पाइथन में चाहिए तो पिप बना हुआ है तो वहाँ से आप उस तरीके से चीज़ें कर लो। तो लाइनक्स में अलग चलता है, उबंटू में उनका अपना अलग स्टोर बना रहता है। आप मंजारो वगैरह यूज़ करो लाइनक्स में एक और फ्लेवर, तो उसको आर्क लाइनक्स यूज़ करते हो तो उसका अपना एक अलग प्ले स्टोर होता है। वहाँ से चीज़ें जो है वो डाउनलोड हुई, वहाँ लोग अपने जो है पैकेजेस वगैरह बना करके डालते रहते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो बना करके डालते रहते हैं। तो इस तरीके से यार नोड.जेएस पे भी काम कर सकते हो। नोड.जेएस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये देखो नोड.जेएस का दिया है, सीधे आपको जो है ये बैकग्राउंड रिमूवल नोड ये उठाना है और भाई सिंपल तरीके से जाकर, और ये देखो एक्चुअली में जो ये बना हुआ है ना ये भी इसी कंपनी का ही है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर दिया है, इनका भी आपको पैकेज जो है वो गिटहब में मिल जाएगा, ये देखो ठीक है। ये देखो इस कंपनी का है, और अगर इनका यहाँ पर डेमो देखे जा करके तो यहाँ पर डेमो भी हमें कुछ देखने को मिल जाता है। ये देखो पूरा इन्होंने तो इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर टाइप में यहाँ देखो बना रखा हुआ है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको जो है ना पूरा फ्री में मिल रहे होते हैं। ये देखो पूरा यहाँ पर जो है चीज़ यहाँ पर देख लेना, सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को जो है वो आप बना सकते हो। देखो ये सब इनमें अभी तगड़े लेवल पर काम हो रहा है। देखो 2 महीने पहले जो है फाइलों को अपडेट करा गया हुआ है। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ, तो ये अब समझ में आया कुछ किस तरीके से ये जो है ना ये बैकग्राउंड रिमूव करने वाले कॉन्सेप्ट जो है चलते हैं। एक फ्रंट एंड आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो, और बैक एंड के लिए आपको इस तरीके के जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं वो अलग टेक्नोलॉजी में पढ़े हैं। पाइथन पे हो गया, नोड.जेएस में पढ़ा होगा, और इवन आप पाइथन को ही इंस्टॉल करके अगर आप PHP में काम करना है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कोड आप PHP में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ChatGPT का एग्जाम्पल लेकर के दिखाया। अब आते हैं कि क्या मतलब इस तरीके के प्रोजेक्ट में काम करके इसको रैंक करा करके हम ट्रैफिक लाएं, एडसेंस मोनेटाइजेशन ये चीज़ करें। देखो है क्या ना सीन कि अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवल लिख रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, ऐसे हवाई बात करेंगे नहीं। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ रिमूव बैकग्राउंड, ये अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो आप एक चीज़ नोटिस करना, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेबसाइट आती है। तो इन कीवर्ड को तो आप टारगेट कर ही नहीं सकते हो। किसी और कंट्री के लिए जरूर गैप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ रिमूव बैकग्राउंड ही कीवर्ड नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड बनते हैं। ऑटो सजेशन में आप जाओगे थोड़ा सा फाइंड आउट करोगे, देखो फोटो बैकग्राउंड रिमूव, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट का इतना तगड़ा लेवल पर एसईओ हो गया है ना कि कोई भी कॉम्बिनेशन पे अगर आप यहाँ पर कीवर्ड लिखोगे, फोटो वर्ड भी लिखोगे, फोटो वर्ड अगर यहाँ होगा भी नहीं तो वो इमेज से फोटो को कैलकुलेट करके यहाँ पर वेबसाइट को जो है वो रैंक करवाएगा। तो इसकी बहुत तगड़ी अथॉरिटी है। उसके बाद जो अदर पॉपुलर ब्रांड हैं, जैसे कि देखो एडोब वालों ने भी बैकग्राउंड रिमूव करने का यहाँ पर टूल बना रखा हुआ है, ठीक है। अब हम और नीचे आते हैं, ये देखो कितने सारे, और ये सब बड़े बड़े देखो पिक्सआर्ट इन्होंने बैकग्राउंड रिमूव करने का बना रखा। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड इसमें एंटर कर गए हैं, क्योंकि ये एक डिमांडिंग चीज़ है और इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। 7 करोड़ मंथली सर्च वॉल्यूम ना कोई हल्का जो है वो सर्च ट्रैफिक या वॉल्यूम होता नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो हर बड़ी कंपनी उसको कैटर करना चाहेगी। जैसे न्यूज़ वाले देखो तो छोटे छोटे टूल वेबसाइट भी बना करके डालने लगे कि भाई जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो एडवर्टाइजर को उतनी ज़्यादा ट्रैफिक दिखा करके हम उन्हें और महंगे में जो है वो ऐड बेचेंगे। न्यूज़ वाली जो बड़ी वेबसाइट होती है उनको डायरेक्ट एड्स वगैरह भी मिलते हैं, तो उनका ट्रैफिक रिपोर्ट उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे मंथली इतने लोग हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े ब्रांड है एडोब है ये सब जो है इसमें घुस गए, उनसे आप जो है वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकते हो। ये सिंपल सा जो है वो लॉजिक है। बट एज अ प्रोजेक्ट जो है इस पर आप काम कर सकते हो। और अगर आप इसमें थोड़ा सा डीप में गए और चीज़ें और अच्छी प्रोवाइड कर पाए, इसमें लगेगा पेड प्रमोशन। बिना पेड प्रमोशन के आप इस तरीके के टूल बना करके आप उसे नहीं प्रमोट कर सकते। पेड प्रमोशन और इवन इन्फ्लुएंसर के थ्रू प्रमोशन लगेगा। हैवी प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है ये, का दिखने में छोटा लग रहा है, ठीक है ना, बट भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो भाई ने ये तो उसमें पूछा नहीं था क्वेश्चन पे, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं था, उन्हें आइडिया लेना था वाली वेबसाइट टूल बनाए के बारे में बताएं, एक वीडियो बनाए, ठीक है ना। तो वीडियो तो ये मैंने यार एक आपको एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, एक रोड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैसे इस तरीके के प्रोजेक्ट में जो है वो काम करा जा सकता है। तो आई होप यार आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी, थोड़े टेक्निकल बिंदु जो है वो समझ में आए होंगे, और आपको इस तरीके की स्टडी कैसी लगती है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है भाई, जब भेजते हो तो मैं भी स्टडी करता हूँ, अच्छा क्या पैकेज चल रहा है, कौन कौन से फ्री सॉफ्टवेयर इसमें चल रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी समझने का मौका मिलता है कैसे वो चीज़ बन सकती है। तो मैं भी थोड़ा सा लग जाता हूँ यार ध्यान देने में, समझने में कि अच्छा ये होता है ये होता है। अब मेरा बैकग्राउंड है तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, और उसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के मैं जो है वो आपको चीज़ें बता पाता हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट हो यार ना, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को भी आप जो है वो बढ़िया से बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे गैप होते हैं। गैप का मतलब क्या होता है ना, कई बार क्या होता है जो पॉपुलर वेबसाइट चल रही, तो जो एक पॉपुलर प्रोडक्ट चल रहा होता है ना, उसी में गैप फाइंड आउट करके अगर हम उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके चीज़ों को डिफरेंटली थोड़ा सा कर सकें ना,
तो यार उससे भी बिजनेस मॉडल जाता है। आप रिमूव बैकग्राउंड की सिर्फ यही वेबसाइट नहीं चल रही, बहुत वेबसाइटें चल रही हैं और सबके अपने अपने बिजनेस मॉडल चल रहे हैं। अब कुछ लोग देखो, अभी देखो इसमें कैच क्या था। कैच देखो, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया था ना जो गिटहब में होस्टेड है, उन्होंने अपना कोड भी होस्ट कर दिया, वो प्लस एपीआई भी प्रोवाइड कर रहे हैं ओपन सोर्स करके कि भैया अगर किसी को अपने सर्वर पर नहीं सब कुछ सेटअप करना है, हमारा सर्वर चाहिए, तो हमने एक ऑप्टिमाइज सर्वर तैयार कर रखा, आप एपीआई हमसे सीधे बाय कर लो। तो वो फ्री मॉडल के थ्रू, कोड भी फ्री मॉडल के थ्रू देते हुए कि भैया देखो ट्रांसपेरेंसी के साथ इस तरीके से कोड चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, देखो अगर आपको चाहिए हो तो हम ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी यार मॉडल वगैरह चलता है। तो आई होप यार आपको थोड़े से इंसाइट्स मिले होंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी, और जो लोग भी यार अभी तक यूज़ कर रहे थे ये बैकग्राउंड रिमूवर वाले प्रोजेक्ट को, तो उनको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि यार ये एक्चुअली में इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। बहुत पावरफुल कंप्यूटर जो है इसके लिए चाहिए होता है मीडिया फाइल्स पे काम करने के लिए, चाहे वो इमेजेस वगैरह हो और चाहे वो आपका ये वीडियो वगैरह हो। तो वीडियो में तो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। आजकल आप देखोगे इस तरीके के भी एआई टूल आ रहे हैं जिसमें आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालोगे और वो आपको शॉर्ट्स रील बना बना करके दे देगा। तो वो आपको फ्री में नहीं ऑफर कर सकते, थोड़ी देर आपको यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेमो के तौर पर फ्री में आपको दिखा देंगे, बट आपको उसमें क्रेडिट वगैरह जो है वो देना ही पड़ेगा क्योंकि सर्वर की उस पर कॉस्ट जाती है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है। आई होप यार आपको इसमें जो है वो कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे, और आप बताना कि कैसा ये आपको केस स्टडी लगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग केस स्टडी के लिए आप भी किसी टूल वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हो कि हाँ किस तरीके से चीज़ वर्क कर रही होगी, कैसे कैसे बना सकते हैं, तो ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यार उसका केस स्टडी बना सकते हैं, उसके बारे में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है यार, मिलते हैं किसी यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।